Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz, जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं अलॉन्ग विद द स्टैटिक जीके पार्ट एंड रिवीजन एज वेल। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे 28 एंड 29 ऑफ जून के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 12 करंट अफेयर्स, क्योंकि कल संडे था एंड संडे को हमारी क्लास नहीं होती है, तो इसलिए आज हम 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। ओके, सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज महादेव कोली ट्राइब इज़ प्राइमरीली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट। आपको बताना है कि ये ट्राइब कौन से स्टेट में पाई जाती है। द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, महाराष्ट्र। एंड न्यूज़ में क्यों ये ट्राइब आ गई है आजकल? बिकॉज ऑफ देयर ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ क्लाइमेट एडेप्टेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसेस इन द वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो महादेव कोली हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में आते हैं एंड दे आर primarily found in पुणे, अहमदनगर एंड नासिक डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। इन्होंने अपना नाम लॉर्ड महादेव से निकाला है, जो कि शिवा गॉड को हम कहते हैं, एंड दे स्पीक मराठी यूजिंग द देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ट्रेडिशनली अगर हम देखेंगे तो ये हंटर और गैदरर्स थे एंड साथ ही वॉरियर्स भी थे, बट आज के डेट में दे आर मेनली इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक रियरिंग। ठीक है, तो महादेव कोली ट्राइब आजकल न्यूज़ में थी और आपको बस इतना याद रखना है कि प्राइमरीली आपको ये ट्राइब कहाँ पर मिलती है। द आंसर इज़ ए ऑप्शन, दैट इज़ महाराष्ट्र। हमने यहाँ पर बात करी वेस्टर्न घाट्स की, तो वेस्टर्न घाट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारे एंड ये इंडिया का एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जाता है। वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका में स्प्रेड है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था ए ऑप्शन, दैट इज़ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में अब हम एक पुराना करंट अफेयर्स अगर पढ़ें तो अगर आपको याद हो, जनवरी 2026 में यहाँ पर जो डेप्यूटी सीएम थे मिस्टर अजीत पवार, इनकी दुखद मृत्यु हो गई थी एक प्लेन क्रैश में, जिसके बाद यहाँ पर नई डेप्यूटी सीएम कौन बन गई हैं? तो सुनेत्रा पवार। ठीक है, ये हमारी नई डेप्यूटी सीएम है महाराष्ट्र स्टेट के लिए। आपको बताना है कि इनके अलावा महाराष्ट्र में एक और डेप्यूटी सीएम कौन है, इनका नाम क्या है? प्लीज़ राइट योर आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। संविधान हत्या दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे इन इंडिया। संविधान हत्या दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं इंडिया में? द करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, 25 ऑफ जून। ठीक है, तो हर साल हम संविधान हत्या दिवस 25 ऑफ जून को ऑब्जर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन 1975 में नेशनल इमरजेंसी लागू की गई थी एंड टू ऑनर दोज हु सफर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड हम ये दिन ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ऑन 25 ऑफ जून 1975 उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद, इन्होंने नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की थी अंडर आर्टिकल नंबर 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो इस इमरजेंसी में क्या हुआ था, बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग हमारा आर्टिकल नंबर 19 ये सस्पेंड हुआ एंड इसके अलावा प्रेस सेंसरशिप भी इम्पोज हो गई थी एंड जुडिशियल रेमेडीज वर ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड। तो क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही एक बुरा फेस था, तो इसलिए हम इस दिन को कमेमोरेट करते हैं एज द संविधान हत्या दिवस ऑन 25 ऑफ जून एवरी ईयर। ठीक है, डू रिमेंबर कि संविधान हत्या दिवस अलग दिन होता है एंड आपका संविधान दिवस अलग दिन होता है। संविधान दिवस हम मनाते हैं 26 ऑफ नवंबर को। क्यों? क्योंकि इसी दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया था। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी की हम बात करके तो नेशनल इमरजेंसी को आर्टिकल नंबर 352 के अंदर में रखा गया। ठीक है, 3 तरह की हमारी इमरजेंसीज होती हैं और ये डिस्क्राइब्ड हैं अंडर आर्टिकल नंबर 352, 356 एंड 360। ठीक है, 352 में बात होती है नेशनल इमरजेंसी की, 356 में प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में बात की गई है एंड 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में डिस्कशन किया गया है। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद 1975 में इन्होंने इमरजेंसी को इम्पोज किया था एज द 5th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इनका जो टेन्योर है वो 1974 से लेके 77 तक था। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था बी ऑप्शन, दैट इज 25 ऑफ जून। अब हम एक पुराना करंट अफेयर्स इसी के साथ रिलेट कर लेते हैं। अभी हमने आर्टिकल नंबर 19 के बारे में बात करी। अगर आपको पिछले दिनों याद हो तो आर्टिकल नंबर 19 में हमारा रिसेंटली एक और फंडामेंटल राइट ऐड कर दिया गया है क्लॉज के अंतर्गत, जिसमें अब हमें राइट टू वॉक ऑन सेफ एंड डिमार्केटेड फुटपाथ्स अप्रूव हुआ है अंडर आर्टिकल नंबर 19 एज वेल एज आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, तो ये आपका रीसेंट करंट अफेयर्स है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, इसी के साथ चलिए हम कुछ पुराने इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स को रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर रुककर।
द फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 12 जून को. वर्ल्ड फुटबॉल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? द आंसर इज 25 May. द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज ऑर्गेनाइज राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर 2026 इन विच इंडियन स्टेट? तो ये शिविर ऑर्गेनाइज हुआ था इन गुजरात स्टेट. Which country has been designated as the guest of honor at New Delhi World Book Fair 2026? इस इवेंट पर कौन सी कंट्री को डेजिग्नेट किया गया एज द गेस्ट ऑफ ऑनर? दिस इज द कंट्री कतर. यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? ये हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 11 अक्टूबर को. सैपलिंग डायलॉग 2026 वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? जहाँ पर सैपलिंग का फुल फॉर्म है साउथ एशियन पॉलिसी लीडरशिप फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ. तो ये हमने रिसेंटली इनॉग्रेट किया अहमदाबाद में. द योगा एट आइकॉनिक प्लेसेस इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विथ विच इवेंट? ये इनिशिएटिव रिलेटेड है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के साथ, जो हम हर साल 21 जून को ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स हो गए. मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन नाउ. प्रोजेक्ट हॉक आई has been launched by which police force to strengthen surveillance for Sri Amarnath जी यात्रा 2026? प्रोजेक्ट हॉक आई ये रिसेंटली किसने लॉन्च कर दिया है? द आंसर इज सी ऑप्शन, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने. ठीक है, रीजन क्या है? श्री अमरनाथ जी यात्रा ताकि प्रॉपर हो सके उस पर नजर रखना, उसको मॉनिटर करना. तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिक्योरिटी इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च कर दिया जिसका नाम रखा प्रोजेक्ट हॉक आई, जिससे कि हम सर्विलांस को स्ट्रेंथन कर सकें फॉर श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026. और इस प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट किया गया है ड्रोन सर्विलांस को, सीसीटीवी नेटवर्क को, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, स्नाइपर टीम एंड ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पोस्ट को फॉर मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी. तो 5 तरह के ड्रोन्स को डिप्लॉय किया गया है फॉर रियल टाइम एरियल मॉनिटरिंग, जबकि 416 सीसीटीवी कैमराज को लगाया गया है फॉर कंटिन्यूअस ग्राउंड सर्विलांस. तो इस सिस्टम में फर्दर 22 स्नाइपर टीम्स और स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी इंक्लूडेड हैं अलोंग द पिलग्रिमेज रूट. ठीक है, तो प्रोजेक्ट हॉक आई को लॉन्च किया जम्मू कश्मीर पुलिस ने, एंड रीजन भी याद रखिएगा किस लिए लॉन्च किया था, तो टू स्ट्रेंथन द सर्विलांस फॉर श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026. ठीक है, ये जो हमारे ड्रोन्स होते हैं ना, ड्रोन्स को हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी कहते हैं. मिलिट्री में ड्रोन्स रिकनेंस और अटैक दोनों के लिए यूज़ होते हैं. ये इंडिया का फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी सर्विस हमारा 2020 में स्टार्ट हुआ था. आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है फेशियल रिकग्निशन सिस्टम की. इसमें क्या होता है, फेशियल रिकग्निशन AI टेक्नोलॉजी यूज़ करके चेहरे का यूनिक फीचर्स पहचानते हैं. एंड चाइना फेशियल रिकग्निशन से पब्लिक सर्विलांस में सबसे ज़्यादा आगे है. फेशियल रिकग्निशन एयरपोर्ट्स और बैंक्स में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं. ठीक है, देन हमने बात करी श्री अमरनाथ जी यात्रा की. तो अमरनाथ केव जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है. यहाँ पर शिवलिंग प्राकृतिक रूप में बनता है एंड ये यात्रा हर साल सावन के महीने में होती है एंड बहुत सारे यहाँ पर हमारे पिलग्रिम्स आते हैं. ये यात्रा एक बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी मानी जाती है. ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट था, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस. अब यहाँ पर एक और हम पुराना करंट अफेयर्स देखें तो रिसेंटली प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च हुआ था. ठीक है, आपको बताना है कौन सी स्टेट ने इसको लॉन्च किया था, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने. एंड यहाँ पर रीज़न क्या था, प्रोजेक्ट गंगा क्यों लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश ने, ताकि यहाँ पर जो इनके दूर दराज के एरियाज़ हैं, जो रिमोट विलेजेस हैं हमारे रूरल एरियाज़ में, वहाँ तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाई जा सके. ठीक है, तो पर्पज़ भी याद रखिएगा क्यों लॉन्च किया गया और प्रोजेक्ट गंगा कहाँ पर लॉन्च हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में. सिमिलरली कुछ दिनों पहले प्रोजेक्ट महादेव भी लॉन्च हुआ था. ठीक है, एंड ये कहाँ पर लॉन्च हुआ था, प्रोजेक्ट महादेव महाराष्ट्र स्टेट में लॉन्च हुआ था. इसका रीज़न क्या था, इनके स्टेट में फुटबॉल स्पोर्ट को प्रमोट करना, ये इसका मेन एम था. ठीक है, एनीवेज क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं. इंडियाज़ फर्स्ट हब एंड स्पोक इंटरनेशनल फ्लाइट मॉडल वॉज लॉन्च फ्रॉम विच सिटी? ये इंडिया का पहला हब एंड स्पोक इंटरनेशनल फ्लाइट मॉडल है. रिसेंटली हमने इसको लॉन्च कर दिया है वाराणसी सिटी से. बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. तो इंडिया ने लॉन्च किया अपना पहला हब एंड स्पोक इंटरनेशनल फ्लाइट मॉडल वाराणसी से अंडर द ईजी कनेक्ट सर्विस. ठीक है, तो ये जो सर्विस है ना, इसका इनॉग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है 25 जून को एंड इट मार्क्स अ मेजर स्टेप जहाँ पर इंटरनेशनल एयर ट्रेवल को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जा रही है. इस मॉडल में क्या होगा, पैसेंजर्स अपना चेक इन, इमाइग्रेशन एंड कस्टम्स कंप्लीट कर सकते हैं अपने ओरिजिन एयरपोर्ट पर बिफोर फ्लाइंग डोमेस्टिकली टू अ मेजर हब फॉर इंटरनेशनल कनेक्शन. ठीक है, तो जो इनॉग्रल फ्लाइट थी इसकी A4x1,
इट इज़ ऑपरेटेड फ्रॉम वाराणसी एंड यहाँ पर ये पैसेंजर्स को कनेक्ट कर रहा है वाया दिल्ली टू डेस्टिनेशंस लाइक दुबई, रियाद, जेद्दा, कोलंबो, काठमांडू एंड फुकेट। ठीक है, तो इंडिया का पहला हब एंड स्पोक इंटरनेशनल फ्लाइट मॉडल रिसेंटली लॉन्च हो गया है वाराणसी शहर में। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, और हब एंड स्पोक मॉडल जो है ना, ये एयरलाइंस में एक सेंट्रलाइज्ड हब से फ्लाइट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। इस मॉडल से ट्रैफिक एफिशिएंटली मैनेज होता है एंड डायरेक्ट फ्लाइट्स यहाँ पर रिड्यूस होते हैं। राइट, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज वाराणसी। इसी के साथ चलिए हम थोड़े नेशनल करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज Which district in छत्तीसगढ़ has become India's first officially declared child marriage free district? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये छत्तीसगढ़ का जिसको डिक्लेयर किया गया इंडिया का पहला ऑफिशियली डिक्लेयर्ड चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट? ये है बलोद डिस्ट्रिक्ट। Who chaired the 9th edition of apex level meeting of the Narco Coordination Center that was held in New Delhi? तो इसको रिसेंटली किसने चेयर किया? आंसर इज यूनियन होम मिनिस्टर। कौन है? अमित शाह। द C2S यानी चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने। विच स्टेट इम्प्लीमेंटेड द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट यानी PISA एक्ट नियरली 25 ईयर्स आफ्टर इट्स स्टेटहुड इन जनवरी 2026? कौन सा स्टेट है ये जिसने कि PISA एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया है? दिस इज द झारखंड स्टेट। द नई चेतना कैंपेन रिसेंटली लॉन्च्ड इन न्यू दिल्ली प्राइमरीली फोकसेस ऑन विच एरिया? ये कैंपेन फोकस करता है जेंडर इक्वालिटी के ऊपर एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर। नेक्स्ट है विच स्टेट्स हाई कोर्ट रिलीज्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव AI पॉलिसी इन अप्रैल 2026 दैट स्ट्रिक्टली बैन्स द यूज ऑफ AI इन ड्राफ्टिंग जजमेंट? कौन सी स्टेट की हाई कोर्ट थी ये? दिस इज द गुजरात स्टेट की हाई कोर्ट, जिन्होंने ये कहा था कि आप AI का यूज नहीं कर सकते हैं किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड एन ओपन सोर्स वॉइस एरा वॉइस AI स्टैक ऑन भाषणी इंफ्रास्ट्रक्चर एट इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026? ये कौन सी मिनिस्ट्री थी? इट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ठीक है, ये हमारे कुछ नेशनल करंट अफेयर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द नेत्रा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम इज ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स एंड विच अदर ऑर्गेनाइजेशन? नेत्रा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को ज्वाइंटली डेवलप किया है यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने अलॉन्ग विथ DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हुआ क्या है, DRDO ने हाल ही में एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया है by granting final operation clearance to the indigenous Netra airborne early warning and control system for induction into the Indian Air Force। ठीक है, तो ये सिस्टम ज्वाइंटली डेवलप किया है DRDO, इंडियन एयरफोर्स ने एंड सम अदर इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलके, जिससे कि एयरबॉर्न सर्विलांस को इन्हांस किया जा सके, सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ाई जाए एंड बैटल मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ भी यहाँ पर इन्हांस हो जाएंगी। ठीक है, तो नेत्रा AWC को इसके पहले इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस रिसीव हुआ था 2017 में। इसी के साथ ही एक ग्रेजुअल इनका प्रोग्रेशन है टू फुल ऑपरेशनल रेडीनेस एंड ये सिस्टम रिफ्लेक्ट करता है इंडिया के प्रोग्रेस को इन इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड सेल्फ रिलायंस अंडर द आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो नेत्रा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को ज्वाइंटली डेवलप किया इंडियन एयरफोर्स ने अलॉन्ग विद द DRDO। टॉकिंग अबाउट DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इंडियन गवर्नमेंट की एक मेन एजेंसी है जो डिफेंस टेक डेवलपमेंट करती है एंड DRDO की फॉर्मेशन 1958 में हुई थी। इन्होंने बहुत सारे मिसाइल्स क्रिएट किए हैं इंडिया के लिए लाइक पृथ्वी, अग्नि एट्सेट्रा। ठीक है, एंड यहाँ पर बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स की। तो इंडियन एयरफोर्स जो है ये 1932 में इस्टेब्लिश हुआ था एंड ये मोटो अपना क्या रखते हैं? नभः स्पर्शम दीप्तम। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कमिंग टू 6th क्वेश्चन, द 8th एडिशन ऑफ सुजल ग्राम संवाद वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अंडर विच इनिशिएटिव? ये 8th एडिशन था सुजल ग्राम संवाद का। आपको बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसको ऑर्गेनाइज किया अंडर विच इनिशिएटिव? द आंसर इज जल जीवन मिशन। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत ऑर्गेनाइज किया 8th एडिशन ऑफ सुजल ग्राम संवाद अंडर जल जीवन मिशन 2.0, जिससे कि कम्युनिटी लेड वाटर गवर्नेंस को स्ट्रेंथन किया जा सके। एंड ये जो इंट्रैक्शन है ना, इसने 5 ग्राम पंचायत लेवल विलेजेस को कवर किया है, जहां पर पार्टिसिपेशन देखे गए फ्रॉम जलदूत्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, स्टूडेंट्स, वुमेन एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स।
तो यहाँ पर ऑफिशियल्स ने हाईलाइट किया है कि सिंस 2019 लगभग 6 लाख से भी ज़्यादा विलेजेस कवर हुए हैं अंडर द जल जीवन मिशन, जिससे कि पाइप्ड वाटर एक्सेस यहाँ पर इंश्योर होता है थ्रू स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। फर्दर इस मिशन में स्ट्रेस किया गया है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स के ऊपर इंपॉर्टेंस को फॉर फ्यूचर फंडिंग अंडर द 16th फाइनेंस कमीशन, जहाँ पर डेडलाइन सेट किए गए हैं फॉर टाइमली कंप्लीशन। ठीक है, तो 8th एडिशन था ये सुजल ग्राम संवाद का, एंड इसको ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने अंडर द इनिशिएटिव ऑफ जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन हमने 2019 में लॉन्च किया था फॉर हर घर को पोर्टेबल पाइप्ड वाटर प्रोवाइड करवाने के लिए। इस मिशन का मेन एम क्या था, 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में 55 लीटर्स प्रति व्यक्ति डेली पोर्टेबल वाटर पहुंचाना। एंड जल जीवन मिशन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर जोर देता है, जैसे कि ग्राम पंचायत और लोकल वॉलंटियर्स का इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, ग्राम पंचायत भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम का लोवेस्ट टियर है। ये कॉमनली एक पंचायत क्षेत्र के विलेजेस का एक ग्रुप होता है जो लोकल डेवलपमेंट और गवर्नेंस का काम करते हैं। एंड ग्राम पंचायत का गठन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के तहत फॉर्मल किया गया था। ठीक है, 16th फाइनेंस कमीशन की हमने बात करी है। 16th फाइनेंस कमीशन इंडियन गवर्नमेंट द्वारा स्टेट्स को दिया जाने वाला फाइनेंशियल एडवाइजरी बॉडी है। कमीशन हर 5 साल में बनती है, जो स्टेट्स को ग्रांट और टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन तय करते हैं। करंट में जो हमारा 16th फाइनेंस कमीशन है, इसकी टेन्योर क्या थी, 2020 से लेके 2025 तक। ठीक है, ये हमारा 16th फाइनेंस कमीशन का टेन्योर रखा गया था। ओके, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जल जीवन मिशन। इसी के साथ चलिए हम थोड़े से अब नेशनल लेवल के स्कीम्स रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री लॉन्च द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ LPG DBTL पहल स्कीम। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है इस स्कीम को? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेक्स्ट है द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। विच स्टेट लॉन्च द अन्नपूर्णा योजना इन मई 2026। ये योजना लॉन्च की थी वेस्ट बंगाल ने। द बायोटेक किसान स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच डिपार्टमेंट? द आंसर इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। What is the name of the scheme launched by the government of India to promote manufacturing of high value rare earth magnet? This is the scheme to promote manufacturing of sintered rare earth permanent magnet. Next, a design linked incentive scheme is implemented under which program? The answer is Semicon India program. Which state launched a breakfast and milk scheme for students up to class 12? This is Telangana. ठीक है, तो ये कुछ हमारे नेशनल लेवल के स्कीम्स हो गए। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना इज अ स्कीम ऑफ विच इंडियन स्टेट। ये योजना किस स्टेट की है, आपको ये बताना है। द आंसर इज बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। तो ये जो स्कीम है ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी 2019 में गर्ल्स के एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए एंड इनके वेलफेयर के लिए। एंड जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है ना, 27 लाख गर्ल्स ने, इससे भी ज़्यादा गर्ल्स ने इस स्कीम से फ़ायदा रिसीव किया, जहाँ पर 674 करोड़ रुपीज़ तक का पैसा ट्रांसफ़र किया गया डायरेक्टली बेनिफिशरीज के अकाउंट्स में। ठीक है, तो इसके अंतर्गत होता क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है 25,000 रुपीज़ तक की टू द एलिजिबल गर्ल्स फ्रॉम बर्थ टू हायर एजुकेशन थ्रू 6 स्टेजेस ऑफ लाइफ। ठीक है, पूरे लाइफ के 6 स्टेजेस में, 6 फेजेस में पैसा दिया जाता है उनको अलग अलग स्टेप पर। एंड इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन वेलफेयर एंड यहाँ पर DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का इस्तेमाल किया जाता है। पर्पज़ क्या है, फाइनेंशियल बैरियर्स को रिड्यूस करना, गर्ल्स की एजुकेशन को इम्प्रूव करना एंड स्कूल एनरोलमेंट और रिटेंशन को इनकरेज करना। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है उत्तर प्रदेश स्टेट की। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। DBT के बारे में क्या आप जानते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो ये इसमें क्या होता है, पैसे डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इससे फ्रॉड और मिडिलमैन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं एलिमिनेट होता है। एंड DBT इंडियन गवर्नमेंट की फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉलिसी का पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बारे में और कौन सा हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जानते हैं। रिसेंटली यहाँ से हमारी 100th नंबर की रामसर साइट सामने आई है। कैन यू राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। क्या आपको पता है कि ये 100th नंबर की हमारी रामसर साइट कौन सी है? इसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। इसके पहले जो 99th नंबर की रामसर साइट थी हमारी, ये भी उत्तर प्रदेश से आई थी और इसका नाम मैं आपको बता देती हूँ। इसका नाम क्या था, शेखा झील बर्ड सैंक्चुरी। ठीक है, ये भी हमारी साइट उत्तर प्रदेश से थी। तो आपको 100th नंबर की रामसर साइट का नाम कमेंट में लिखना है। आपके लिए हिंट ये है कि वो उत्तर प्रदेश स्टेट को बिलोंग करती है। फाइन।
क्वेश्चन नंबर 8 है, विच कंट्री ज्वाइन द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एज इट्स 27th मेंबर इन जून 2026। रिसेंटली कौन सी कंट्री है जिसने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ज्वाइन कर लिया है? अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि 26 नंबर की कंट्री जिसने IBCA को ज्वाइन किया था ये कंट्री थी सऊदी अरबिया, ठीक है। एंड रिसेंटली बांग्लादेश ने भी इसको ज्वाइन कर लिया, इसी के साथ ये 27th नंबर का नेशन बन गया है। एंड IBCA यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में बात करेंगे तो इट इज़ अ ट्रीटी बेस्ड ग्लोबल इनिशिएटिव जिसको इंडिया ने लॉन्च किया था 2024 में बिग कैट स्पेशीज़ को कंजर्व करने के लिए। यहाँ पर फोकस हमारा रहता है कि हम 7 बिग कैट स्पेशीज़ को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकें। कौन कौन से हैं ये? तो टाइगर, लॉयन लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड प्यूमा, ठीक है। एंड इंडिया में इसमें से आपको 5 स्पेशीज़ मिल जाएंगी, ये टोटल 7 स्पेशीज़ में से। एंड यहाँ पर जैगुआर और प्यूमा जो हैं ये इंडिया के स्पेशीज़ नहीं है, इंडिया के अंदर आपको ये दोनों प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, ओके। तो यहाँ पर जो अलायंस हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है इसका? तो नई दिल्ली में है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्लोबल कोऑपरेशन को प्रमोट करना, नॉलेज शेयरिंग को बढ़ाना एंड कंजर्वेशन करना इन बिग कैट स्पेशीज़ का, ठीक है। तो डू रिमेंबर 27th कंट्री जिसने IBCA में एंट्री ले ली है ये कंट्री है बांग्लादेश, एंड इसके पहले 26th कंट्री थी सऊदी अरब, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में अभी कुछ दिनों पहले इलेक्शंस हुए थे एंड यहाँ पर हमारे जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन बन गए हैं? इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिस्टर तारिक रहमान, ठीक है। डू रिमेंबर हिज नेम। और इसी के साथ जो यहाँ के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है ना जिनका नाम है खलीलुर रहमान, ये भी न्यूज़ में आ गए थे। एंड वाई ही केम इन टू न्यूज़? क्योंकि खलीलुर रहमान हमारे प्रेसिडेंट बन गए हैं 81st सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के लिए, ठीक है। तो इस वजह से खलीलुर रहमान भी न्यूज़ में आए। तो यू हैव टू रिमेंबर हिज नेम अलॉन्ग विद द कंट्री, ओके। इसी के साथ चलिए हम थोड़े से अब इंटरनेशनल करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्लोबल हेल्थ अलर्ट इशूड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो जारी करती है? दिस इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ ब्रिक्स प्लस नेवल एक्सरसाइज विल फॉर पीस 2026? इसके लिए होस्ट कंट्री थी साउथ अफ्रीका। पैट्रिक हेरमिनी वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री इन अक्टूबर 2025? रिसेंटली ये प्रेसिडेंट बन गए हैं सेशल्स के लिए। मेटे फ्रेडरिक्सन हैज़ बीन अपॉइंटेड और री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बने हैं डेनमार्क के लिए। इंडिया हैज़ लॉन्च अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप विद विच कंट्रीज ड्यूरिंग द G20 समिट इन जोहान्सबर्ग? तो ये इंडिया ने लॉन्च किया अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया एंड कैनेडा। द ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म इज बायलेटरल कार्बन क्रेडिटिंग इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? ये लॉन्च किया है जापान ने। द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज हेडक्वार्टर्ड इन विच सिटी? इसका हेडक्वार्टर्स है लंदन में, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स हो गए। कमिंग टू 9th क्वेश्चन, विच 2 इंडियन एनवायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट वर अवॉर्डेड द विटले अवार्ड ग्रीन ऑस्कर्स 2026? कौन से 2 हमारे इंडिया के एनवायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट हैं जिनको ये ऑनर दिया गया है? द आंसर हियर इज बी ऑप्शन, परवीन शेख एंड डॉक्टर बरखा सुब्बा, ठीक है। ये इंडिया के कंजर्वेशनिस्ट हैं, इनको 2026 का विटले अवार्ड प्रेजेंट किया गया जिसको हम ग्रीन ऑस्कर्स भी कहते हैं। एंड ये अवार्ड जो है ये रिकॉग्नाइज करता है ग्रास रूट एनवायरमेंटल लीडर्स को हु वर्क फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज एंड फ्रेजाइल इकोसिस्टम। तो 2026 में पहली बार ऐसा हो रहा है इसकी हिस्ट्री में, जबकि 6 रेसिपिएंट्स इसके सारे के सारे वुमेन हैं, ठीक है, मार्किंग अ मेजर माइलस्टोन। परवीन शेख ने काम किया था ऑन द गार्डियंस ऑफ द स्कीमर प्रोजेक्ट पर, जिसमें इन्होंने इंडेंजर्ड इंडियन स्कीमर को प्रोटेक्ट किया अलॉन्ग द रिवर सिस्टम यूजिंग द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। एंड डॉक्टर बरखा सुब्बा ने यहाँ पर फोकस किया था ऑन कंजर्विंग द हिमालयन सेलेमेंडर, एंड यहाँ पर इन्होंने वेटलैंड्स को रेस्टोर करने की कोशिश की थी इन द दार्जिलिंग हिमालयाज, ठीक है। तो ये 2 एनवायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट हैं जिनको ये विटले अवार्ड प्रेजेंट किया गया है। बी ऑप्शन हियर इज द करेक्ट आंसर, फाइन। इंडियन स्कीमर की बात करेंगे तो इंडियन स्कीमर एक इंडेंजर्ड बर्ड स्पेशीज़ है और ये बर्ड इंडिया के रिवर सिस्टम्स के ऊपर फ्लाइट करते हुए अपना खाना कैच करते हैं। इंडियन स्कीमर का यूनिक फीचर उसका लोअर मैंडिबल होता है जो अपर मैंडिबल से लंबा होता है, ठीक है। देन हमने यहाँ पर बात करी हिमालयन सैलेमेंडर की, तो ये जो है ना ये मोस्टली आपको हिमालयन रीजन में देखने को मिलेगा एंड ये एम्फीबियन कोल्ड क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकता है, साथ ही वेटलैंड्स में भी रहता है। एंड सैलेमेंडर्स की स्किन से टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जो प्रेडेटर्स को डिटर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, Berrijam Lake that was recently seen in the news is located in which Indian state? Berrijam Lake जो पिछले दिनों न्यूज़ में थी ये कहाँ पर लोकेटेड है? सो इट लाइज इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो किस वजह से न्यूज़ में आया है? क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने रिसेंटली
PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को रेफर किया टू द फॉरेस्ट बेंच, जहां पर इन्होंने साइंटिफिक सेंसस सीख किया है टू एग्जामिन द इकोलॉजिकल वायबिलिटी ऑफ दिस लेक फॉर पॉसिबल नोटिफिकेशन एज अ टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो एक आर्टिफिशियल लेक है जो कि लोकेटेड है कोडाईकनाल में इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, एंड ये लेक सिचुएटेड है अपर पलानी हिल्स में। साथ ही एक इंपॉर्टेंट सोर्स मानी जाती है ड्रिंकिंग वाटर की फॉर द नियर बाई टाउन्स। तो बेरिजम लेक एक सिग्निफिकेंट कंजर्वेशन एरिया है जहाँ पर ये बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो बेरिजम लेक आजकल न्यूज़ में है एंड इट लाइज इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ओके, क्या होता है ये PIL? फुल फॉर्म क्या बताया? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका यूज़ ना लीगल सिस्टम में पब्लिक वेलफेयर के लिए केसेस फाइल करने के लिए होता है। इंडिया में इसकी शुरुआत जस्टिस PN भागवती ने की थी 1980s में, एंड इसके ज़रिए एनवायरमेंट, ह्यूमन राइट एंड सोशल जस्टिस के इश्यूज़ उठाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर A ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ तमिलनाडु। इसी के साथ चलिए हम थोड़े से लोकेशन बेस्ड करंट अफेयर्स चेक कर लेते हैं, ऐसी जगहें जो न्यूज़ में आई फॉर सम रीज़न और अब हमें उनकी लोकेशन याद रखनी होगी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज होकरसर लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? होकरसर लेक कहाँ पर है? सो इट लाइज इन जम्मू एंड कश्मीर। Next, Coco Islands are a small group of islands located in which water body? So these islands lie on Bay of Bengal. Sea of Japan that was recently seen in the news is a marginal sea of which ocean? ये marginal sea है of Pacific Ocean. Mount Etna that was recently seen in the news is located in which country? It lies in Italy. लवान आइलैंड दैट वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ बिलोंग्स टू विच कंट्री? लवान आइलैंड आपको ईरान में मिलेगा। नेक्स्ट है शिवलुच वोल्केनो दैट वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये वोल्केनो रशिया में है। एंड लास्ट है यहाँ पर रोहतासगढ़ फोर्ट दैट वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये फोर्ट आपको बिहार में देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू 11th क्वेश्चन, द रिसेंटली रिलीज्ड बुक संस्कृतिर रत्न भंडार भाव यार इतिवृतो इज एसोसिएटेड विद विच फोक म्यूजिक ट्रेडिशन? इस बुक में किस म्यूजिक के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है? द आंसर इज B ऑप्शन, भवैया। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन ने इस बुक को रिसेंटली रिलीज किया है एंड इसको लिखा किसने है? तो जयंत कुमार रॉय और संगीता रॉय ने। इसमें हिस्टोरिकल एवोल्यूशन और कल्चरल सिग्निफिकेंस प्रेजेंट किया गया है इस ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक का विच बिलोंग्स टू नॉर्थ बंगाल, असम एंड एडजॉइनिंग रीजन्स। इस बुक में हाईलाइट किया गया है कि कोच राजवंशी कम्युनिटी का क्या कल्चरल हेरिटेज है एंड क्या रोल है फेस्टिवल्स, एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी लाइफ का इन शेपिंग द भवैया ट्रेडिशन। तो भवैया फोक म्यूजिक रिफ्लेक्ट करता है इमोशंस को, एस्पिरेशंस को, स्ट्रगल्स को एंड ऑर्डिनरी पीपल के विजडम को, एंड इट फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, तो डू रिमेंबर इस बुक को लिखा किसने है? तो जयंत कुमार रॉय एंड संगीता रॉय ने। एंड ये किस फोक म्यूजिक के बारे में बात करता है? तो आंसर इज B ऑप्शन, भवैया। ठीक है, कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, The E0 FIR system is developed by which organization? E0 FIR system किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? दिस इज इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको हम I4C कहते हैं। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ड्यूरिंग द प्रगति मीटिंग स्टेट्स को रिक्वेस्ट किया है कि वो इम्प्लीमेंट करें E0 FIR सिस्टम फॉर साइबर क्राइम केसेस, जिससे कि फास्टर एक्शन यहाँ पर इंश्योर किया जाए एंड रिड्यूस हो सके हमारा हैरेसमेंट ऑफ विक्टिम्स। ठीक है, तो इस इनिशिएटिव में विक्टिम्स को अलाउ किया गया है कि वो रिपीटेड विजिट्स को अवॉइड कर सकते हैं टुवर्ड्स द पुलिस स्टेशन, और वो डायरेक्टली इनेबल करेंगे ऑटोमेटिक FIR रजिस्ट्रेशन एंड इन्वेस्टिगेशन को। ओके, एंड इस सिस्टम को डेवलप किया इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने, जिसके अंतर्गत वेरीफाइड हाई वैल्यू साइबर फ्रॉड कंप्लेंट्स को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द 0 FIRs। ठीक है, तो डेफिनेटली ये हेल्प करेगा प्रोसेस कि हम जुरिस्डिक्शन इश्यूज़ को बाईपास कर सकें एंड क्विक फ्रीजिंग हो सके यहाँ पर फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस एंड रैपिड इन्वेस्टिगेशन में हमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो E0 FIR सिस्टम को डेवलप किया है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने। यहाँ पर I4C किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? साइबर क्राइम से निपटना और अवेयरनेस को क्रिएट करना। I4C कई तरह के साइबर सिक्योरिटी और इन्वेस्टिगेशन टूल्स प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लास्ट में चलिए हम थोड़े से साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ भारत नेट प्रोजेक्ट? भारत नेट प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ऑल द ग्राम पंचायत्स। Next, Delhi government has partnered with which institute to implement the intelligent grievance monitoring system? The answer is IIT Kanpur.
द मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन मीन्स मेवन मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी, ये लॉन्च किया है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने. विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च पीलू AI, अ वॉइस बेस्ड बिलिंग एंड अकाउंटिंग असिस्टेंट फॉर बिजनेसेस. दिस इज आंध्र प्रदेश. हंटा वायरस दैट वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज मेनली ट्रांसमिटेड बाय विच स्पेशीज, तो ये ट्रांसमिट होता है रॉडेंट की वजह से. विच ऑर्गेनाइजेशन कोलाबरेटेड विद अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू लॉन्च द महा मेडिटेक मिशन. द आंसर इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR. India's first AI combat aircraft Kal Bhairav is being manufactured in which European country? तो ये मैन्युफैक्चर हो रहा है पोर्तुगल में. ठीक है, ये हमारे कुछ साइंस एंड टेक रिलेटेड करंट अफेयर्स हो गए. तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं यहाँ पर. और लास्ट में हम रिवीजन करते हैं एक दिन पहले के क्वेश्चंस का. तो चलिए हम क्विकली देख लेते हैं कल हमने कौन से क्वेश्चंस किए थे. कल का हमारा पहला क्वेश्चन था, वोल्कैन डी फ्यूगो रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू एन इरप्शन इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये वोल्कैनो है ग्वाटेमाला में. नेक्स्ट है, बुरवेस्निक मिसाइल हैज बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री? ये मिसाइल है रशिया की. द सहारिया ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट्स? ये ट्राइब आपको देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश और राजस्थान में. Where was the National Textile Summit 2026 held? The answer is New Delhi. The Building and Construction Workers Health Scheme was recently introduced by which state or the Union Territory government for 2.7 lakh construction workers? The answer is Delhi. Shala Praveshotsav and Kanya Kelavani Rath Yatra are the school enrollment campaigns of which Indian state? The answer is Gujarat. हेमीज फेस्टिवल 2026 इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये फेस्टिवल है लद्दाख का. लाइन शाइन सुपर कंप्यूटर विच हैज़ बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सिस्टम इज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? ये लॉन्च किया चाइना ने. द पैक सिलिका इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू द इंक्लूजन ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज लेड बाय विच कंट्री? ये US लीड करता है. डू रिमेंबर, इंडिया भी इसका हिस्सा है. भारती इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? ये इनिशिएटिव है अपेडा का. ठीक है, तो ये हमने कल मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स किए थे एंड इनको हमने कल बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था. अगर आप फर्दर इनकी डेप्थ तक जाना चाहते हैं ना, तो आप हमारे कल का लेक्चर रेफर कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, आज का सेशन बस यहीं तक रखते हैं. एंड बिफोर वाइंडिंग अप, लेट मी टेल यू दैट दीज क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ अवर डेली 20 MCQs क्विज सीरीज इन GK टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं एंड वहाँ से आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, जिसके बाद हम आपको डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे अलॉन्ग विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जो कि आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएगा और स्ट्रेंथन करेगा. ठीक है, तो फ्रेंड्स, कल अब हम मिलते हैं कल के सेशन में. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.